ये कहानी 3 ऐसे एलियन की है जो अपनी जान बचाने के लिए स्पेस सीप को पृथ्वी पर इमरजेंसी लैंडिंग करा देते हैं। तो क्या वो इंसानों से बच पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आइए इस स्टोरी पर गौर फरमाते हैं। कहानी की शुरुआत में जॉन नाम का आदमी अपनी वाइफ एवरी और 2 बच्चों के साथ सिटी से दूर अपने पुराने घर पर समर हॉलिडे बिताने आए होते हैं। दरअसल एवरी एक यूफोलॉजी की साइंटिस्ट होती है, यानी कि वो साइंटिस्ट जो एलियन और यूएफओ के ऊपर स्पेस में रिसर्च करते हैं। सिटी में पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से आसमान में एक साथ इतने सारे स्टार्स नहीं दिखते, इसलिए उसने अपना रुख गांव की ओर किया था ताकि वो अपना काम यहाँ से खत्म कर सके। साथ ही उसके बच्चे अपनी छुट्टियां भी यहीं पर मना लेंगे। रात में सब आसमान में देख रहे थे क्योंकि आज रात मिटियोर शावर हो रही थी, जो कई सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। ये सब एक एक करके कई सारे टूटते हुए स्टार्स को देखते हैं। कुछ देर के बाद सब सोने के लिए रूम में चले जाते हैं। तभी पृथ्वी के वायुमंडल में एक बहुत बड़ी चीज एंटर करती है। उसके कुछ हिस्से अलग होकर उससे दूर गिरते हैं और इस बात की जानकारी मार्विन स्कैरिटी, जो एक यूफोलॉजी यानी कि ये भी एक साइंटिस्ट होता है जो सालों से एलियन के रहस्य के बारे में रिसर्च में लगा था कि सच में एलियन होते हैं, उसको अपने गैजेट से पता चल जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में एक यूएफओ दाखिल हो चुकी है, जो हो सकता है कि वो एलियन का हो। उसको वो बाहर से भी देखता है, इसलिए अगली सुबह बिना देर किए उन हिस्सों की तलाश में निकल जाता है जो उससे अलग होकर गिरे थे। मेटल डिटेक्टर से ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है एक सॉप के पास। वहां इसको उस सीप का एक पार्ट मिल जाता है, जिससे इसका शक अब यकीन में बदल जाता है कि वो कोई मीटियोराइट नहीं था बल्कि एक एलियन स्पेस सीप था। तभी उसकी मुलाकात जॉन से होती है, क्योंकि वो और उसकी वाइफ मार्विन के साथ कॉलेज में एक साथ स्टडी किए थे। लेकिन वो जॉन से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि अब वो कुछ भी करके उस सीप को ढूंढना चाहता है। इसलिए वो यहाँ से चला जाता है और जॉन अपने घर पर वापस आकर सभी को ब्रेकफास्ट करने को कहता है। साथ ही अपने बेटे सैम का मोबाइल चार्ज करने के लिए उसको सोलर चार्जर देता है। दरअसल उस स्पेस सीप का एक हिस्सा इनके घर पर भी गिरा था, जिससे इनके घर की बिजली चली गई थी। लेकिन अब सैम को अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए बाहर जाना होगा और कैसी भी उसके साथ बाहर जाने के लिए कहती है। इसी बहाने वो थोड़ा घूम लेगी और सैम का मोबाइल भी चार्जर हो जाएगा, जिसके लिए जॉन उन दोनों को बाहर जाने का परमिशन दे देता है। उधर जंगल में उस स्पेस सीप को दिखाया जाता है। उसमें सच में 3 एलियन मौजूद थे जो पृथ्वी पर गलती से क्रैश हो गए हैं। सीप के कैप्टन को एआई कंप्यूटर बताता है कि आप सब सक्सेसफुली पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं। साथ ही बताती है कि मिटियोर शावर के टकराने से सीप काफी डैमेज हो चुका है और सीप के कुछ पार्ट्स यहीं आसपास गिरा है और उसके बिना सीप स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप सब यहाँ पर फंस चुके हैं। जितना जल्दी आप लोग उन पार्ट्स को ढूंढेंगे, उतने ही जल्दी हम सीप को ठीक करके यहाँ से निकल पाएंगे। उसकी बात सुनकर कैप्टन ए समझ जाते हैं कि इनको उन सभी हिस्सों को खुद ही ढूंढना होगा, मगर ये पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर पहली बार आए हैं। इसलिए पहले पृथ्वी पर सबसे विकसित क्या है ये पता लगाते हैं। इनका कंप्यूटर बताता है कि यहाँ पर इंसान नाम की प्रजाति रहती है, जिनकी कुल संख्या 7.8 बिलियन है। साथ ही वो एलियन के बारे में क्या सोचते हैं, उसका भी इनको काफी सारे वीडियो क्लिप दिखाती है। उसको देखकर हैक्स बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो लोग एलियन को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैप्टन ए इंसानों को छोड़ के पृथ्वी पर बाकी जानवरों के बारे में देखता है, जिससे इनको पता चलता है कि इंसान जिससे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है डॉग्स। इसलिए अब ये उनका रूप लेकर बाहर निकलकर उन हिस्सों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वही बाहर कैसी और सैम जंगल में घूम रहे थे। दरअसल कैसी ने भी उस चीज को नीचे गिरते हुए देखा था, इसलिए वो अपने भाई के साथ जंगल में आई है ताकि ये पता लगा सके कि कल रात को क्या गिरा था। सैम एक जगह रुककर मोबाइल चार्ज करने लगता है और कैसी उससे आगे निकल जाती है। तभी उस सीप से कप्तान ए के साथ आरसी भी बाहर निकलती है, जो डॉग्स के रूप में होते हैं।
वो दोनों अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हैक्स को सैम उसके असली रूप में देख लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और सैम वहां से भागकर कैसी के पास चला जाता है। वो उसे बताती है कि ये मेरे नए दोस्त हैं जो अभी अभी बने हैं। दरअसल कैसी उनको पहचान गई थी, क्योंकि वो दोनों डॉग्स तो बन गए थे, लेकिन बात बिल्कुल इंसानों की तरह कर रहे होते हैं, जिससे वो उन दोनों को पहचान जाती है कि ये एलियंस है और उसने उनके सीप का जो पार्ट जंगल में पाया था वो इनको देते हुए बाकी पार्ट्स को ढूंढने में उनकी मदद करने को कहती है, ताकि वो अपने घर जा सके। इनको भी ये जानकर अच्छा लगता है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। सैम उससे कुछ बताता, उससे पहले ही हैक्स इनके पास आकर बताता है कि उसको एक इंसानी बच्चे ने उसके असली रूप में देख लिया है। डॉग्स को बात करते हुए सुनकर सैम बेहोश हो जाता है। कैसी उसको होश में लाकर उससे उनकी सच्चाई बता देती है कि ये एलियन है। इंसानों से बचने के लिए इन्होंने ये रूप लिया है और ये यहाँ पर गलती से आ गए हैं। हमें इनकी मदद करनी होगी ताकि ये अपने घर वापस जा सके। उसकी बात सुनकर सैम भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ये उन तीनों को अपने घर पर लाते हैं, मगर इनके बारे में वो अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं बताते। इनको अपने सीप का एक हिस्सा इनके घर पर ही मिल जाता है। ये दोनों उनको खाने के लिए भी देते हैं, क्योंकि उन तीनों ने यहाँ पर कुछ नहीं खाया था। पृथ्वी का खाना उनको बहुत पसंद आता है। उसके बाद सब सीप के हिस्सों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनको उसका एक और हिस्सा पेड़ के ऊपर मिलता है। अब इनको जितना हिस्सा मिला था उससे ये सीप को ठीक करते हैं, जिससे अब इनका सीप स्टार्ट तो हो जाता है, मगर अभी भी ये पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि इनको बाकी हिस्सा भी जल्द ही ढूंढना होगा। अगर इनके बारे में FBI को पता चल गया तो वो इनको मार देंगे। तभी कंप्यूटर बताता है कि कोई इंसान इन्हीं की ओर आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि मार्विन होता है, जो बाकी हिस्से को तलाश करते हुए यहाँ तक आया था। इनका सीप उसको नहीं दिखता क्योंकि वो इनविजिबल होता है। मार्विन इनको इस सीप का जायरोस्कोप नाम का डिवाइस दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों ने ऐसी कोई चीज देखी है? ये उससे बहुत ही सफाई से झूठ बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। सैम समझ जाता है कि इनको यहाँ पर सीप के साथ अकेला छोड़ना सही नहीं है, इसलिए वो उन तीनों को अपने घर पर रात बिताने को कहता है, जिसके लिए वो मना नहीं करते, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं होता है कि रात में उनके साथ क्या होगा। और जब ये बात उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि इन्होंने घर में डॉग्स रखा है जो किसी और का हो सकता है, तो वो उनको आज की रात यहीं पर बिताने के बाद कल सुबह उनको उनके असली ओनर को ढूंढकर इनको सौंप देने का ऑर्डर देते हैं। और यही इनके लिए सही टाइम होता है कि ये सीप के बाकी पार्ट्स जो सिटी में गिरे थे उनको ढूंढ सके। अगली सुबह सब सिटी में पहुंच जाते हैं। कैसी तीनों डॉग्स के मिसिंग पोस्टर्स चिपकाना शुरू कर देती है ताकि इनके पेरेंट्स को इन पर शक ना हो कि ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। सैम अपने मोबाइल की मदद से उन पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। दरअसल जब कैप्टन ए ने इनको मैप के जरिए उन सभी पार्ट्स का लोकेशन दिखाया था, उसी वक्त सैम ने उसकी फोटो क्लिक कर ली थी और अब उसी की मदद से वो सिटी में उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो इनको टेरेस के ऊपर दिख जाती है और हैक्स उसको नीचे लाता है, तो उसके साथ मार्विन भी हवा में उड़ जाता है। दरअसल इनके गले में जो कॉलर लगा था उससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करके भारी से भारी चीजों को भी उठा सकते थे और सैम को भी पेड़ से गिरते वक्त इन्होंने बचाया था। मार्विन ये देखकर शॉक्ड होता है कि वो डॉग्स उसको हवा में कैसे उड़ा दिए। उसको नीचे गिराकर उस पार्ट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मार्विन उनका पीछा करने लगता है क्योंकि ये समझ चुका था कि वो कोई नॉर्मल डॉग्स नहीं बल्कि एलियन है जिनकी इसको तलाश थी। मगर वो सब अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। घर पर आते ही कैसी उन डॉग्स को वॉक पर ले जाने का अपने पेरेंट्स से बहाना करके उनके सीप के पास चली जाती है। जो पार्ट इनको मिला था उससे ये उसको ठीक करके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी इनका काम नहीं बनता। अब इनको समझ में आ जाता है कि मार्विन के पास जो पार्ट्स है उनके बिना ये यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अब सैम प्लान बनाता है
कि ये उसके लैब से उन सभी पार्ट्स को चुरा लेंगे, लेकिन इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। अगर उसको पता चल गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सैम अपने पेरेंट्स से उसको शाम के डिनर पर बुलाने को कहेगा, ताकि बाकी लोग उसके लैब में जाकर उन बचे हुए पार्ट्स को निकाल सके। वो शाम को अपने डैड से कुछ कहता उससे पहले ही उसको पता चलता है कि उन्होंने खुद मार्विन को शाम के डिनर पर इनवाइट किया है। इसलिए अब ये अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों डॉग्स मार्विन के लैब पहुंच जाते हैं। इधर सैम और कैसी उससे बात करके उसका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीनों उसके लैब में घुसते हैं, तुरंत इसको पता चल जाता है कि कोई तो लैब में गया है। जब वो सीसीटीवी में देखता है जो उसके मोबाइल से कनेक्ट था, तो इसको वही तीनों डॉग्स दिख जाते हैं जो उन पार्ट्स को लेने के लिए गए थे। मार्विन लैब के मेन डोर को ओपन कर देता है, जिससे हैक्स अंदर चला जाता है, क्योंकि कैप्टन ए और आरसी एयर डक्ट के रास्ते लैब के अंदर गए थे हैक्स उन पार्ट को लेता। उससे पहले ही मार्विन उसको जाल में फंसाकर अपने ईएमपी ब्लॉकर की मदद से उनके कॉलर को डिसेबल कर देता है, ताकि वो भाग ना सके। इसलिए अब वो भी बिना देर किए अपने लैब जाने के लिए इनके घर से निकल जाता है। साथ ही वो एफबीआई के एजेंट ब्रिजर को एक वीडियो क्लिप सेंड करके उसको अपनी टीम के साथ अपने लैब आने के लिए कहता है, जिसके लिए वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन उस क्लिप को देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये सच में एक एलियन डॉग्स है। इसलिए वो भी तुरंत अपनी टीम के साथ उसके लैब के लिए निकल जाता है। उधर कैप्टन ए और आरसी उन पार्ट्स को लेकर हैक्स के कहने पर उस लैब से निकल जाते हैं। इधर सैम और कैसी अपने पेरेंट्स को उनका सच बता देते हैं, ताकि इनके साथ मिलकर ये लोग उनको बचा सके। मगर वो इनके बात पर यकीन नहीं करते कि वो डॉग्स एक एलियन थे। तभी कैप्टन ए और आरसी इनके घर पर आके उसको इस बात का यकीन दिला देते हैं कि वो सच में एलियन है। इसलिए अब ये प्लान बनाकर 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। सैम अपनी मॉम और आरसी के साथ मिलकर सीप को ठीक करेंगे, और कैसी उसके डैड कैप्टन ए के साथ हैक्स को मार्विन से छुड़ाएंगे। उधर मार्विन हैक्स के गले से उसका कॉलर निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसको जोरदार झटका लगता है। इसीलिए वो अब उसको दूसरे बॉक्स में बंद करके एफबीआई के आने का वेट करते हुए उसे बताता है कि एलियंस की खोज में मेरे पेरेंट्स ब्रह्मांड में कहीं लापता हो गए और मैं उनका हमेशा वापस आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे। इसलिए मुझे माफ कर देना कि उन एलियन का बदला मैं तुमसे ले रहा हूँ। इस पर वो बताता है कि शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि ब्रह्मांड में हमारे जैसे और भी है, लेकिन सब इतने एडवांस नहीं है। हो सकता है कि वो भटक गए हो। तुम उम्मीद मत हारना। हैक्स की बात सुनकर इसको अपनी गलती का एहसास होता है कि ये उसके साथ गलत कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। तभी जॉन इसके पास पहुंचकर हैक्स को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इनको ये बोलकर दूर कर देता है कि अगर तुम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसको बॉक्स समेत ब्लास्ट कर दूंगा। उसकी बात सुनकर कैसी उसको अपना टेडी बियर देते हुए उसके लैब में जाने के लिए उससे सॉरी बोलती है। साथ ही ये भी बताती है कि मैं जानती हूँ कि हम लोगों से गलती हुई है। आपके लैब में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो बस अपने घर जाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मार्विन को अपने पेरेंट्स की याद आती है कि शायद वो भी ऐसे ही कहीं फंसे होंगे, इसलिए वो अभी तक घर वापस नहीं लौटे। लेकिन अब मार्विन तय कर चुका है कि ये इनको इनके घर जाने देगा, इसलिए वो हैक्स को छोड़ देता है। और अब इसके पास एजेंट ब्रिजर अपनी टीम के साथ आ जाता है, लेकिन इनको पता चलता है कि उस एलियन डॉग को कोई कार से ले जा रहा है। इसलिए वो मार्विन को छोड़कर उनका पीछा करने लगते हैं। वो इनको पकड़ने ही वाले थे, मगर उससे पहले हैक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको कार समेत छोटा कर देता है, जिससे वो इनको पकड़ नहीं पाते और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मार्विन ये सब अपनी कार में से देख रहा होता है, जो इनके पीछे ही अपनी कार से था। उधर सैम अपनी मॉम के साथ मिलकर उस सीप को ठीक कर देता है, और एवरी यानी सैम की मॉम को यकीन नहीं होता कि एलियन सच में होते हैं और ये उनकी मदद कर रही है। तब तक जॉन उन दोनों को लेकर इनके पास आ जाते हैं और मार्विन भी उनके पीछे वहीं पर पहुंचकर हैक्स से पूछता है कि वो ठीक तो हो जाएंगे ना।
इस पर वो बताता है कि कुछ देर के लिए ही मैंने उनको छोटा किया था, थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएंगे। जॉन उनसे कहता है कि तुमको निकलना चाहिए, नहीं तो वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। वो तीनों इनको आखिरी गुड बाय बोलकर पृथ्वी से चले जाते हैं। तभी एजेंट ब्रिजर भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक वो ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में खो चुके थे, इसलिए ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और वापस चले जाते हैं। आखिर में हैक्स मार्विन से मिलने बहुत सालों के बाद वापस पृथ्वी पर आता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में ये नहीं बताया गया कि क्या एलियन के यूएफओ के बारे में बाकी साइंटिस्टों को नहीं पता चला। हो सकता है कि उन सब के बारे में अगले पार्ट में बताया जाए। अगर इसका सेकंड पार्ट आता है तो हम उसको भी जरूर एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बाकी जीवों से हमें सिर्फ एक चीज अलग बनाती है, और वो है इंसानियत। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।